दोस्तों, कभी न कभी आपको थकावट या बुखार जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा। क्या आपने सोचा है कि आखिरकार थकावट और बुखार का क्या कारण है? अगर सोचा है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। आज हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। जब मानव शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में सेल खत्म हो जाती है तब बॉडी में थकावट और बुखार जैसी परेशानी आती है। क्योंकि बॉडी में सेल की कमी होती है तो हमारी बॉडी सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जैसी क्रिया करती है। कोशिका विभाजन बहुत सरल और महत्वपूर्ण क्रिया है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है। यह जीवों में ग्रोथ, मरम्मत और विकास के लिए जिम्मेदार है और रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर दो मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है, इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज यह प्रारंभिक चरण कोशिका चक्र के अधिकांश भाग को पूरा करता है जो 18 से 24 घंटों तक चलता है। इसे आगे 3 सब स्टेप्स में विभाजित किया गया है। G1 चरण या गैप 1। इस स्टेप में सेल विकास और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है। इस स्टेप में कोशिका का आकार बढ़ता है। एस फेज या सिंथेसिस। इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। इस स्टेप में सेल सावधानी पूर्वक अपनी जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करती है। इस स्टेप में यह इंश्योर किया जाता है कि प्रत्येक डॉटर सेल के गुणसूत्रों की एक सटीक कॉपी बने। G2 फेज या गैप 2। इस फेज में सेल में आगे आने वाली माइटोटिक घटनाओं के लिए खुद को तैयार करती है। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन को डबल चेक किया जाता है और साथ ही इस स्टेप में विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है और फिर स्पिंडल फाइबर जैसी संरचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और डीएनए को अलग अलग किया जाता है। मिटोसिस ये कोशिका विभाजन का दूसरा चरण है। मिटोसिस यह गतिशील चरण, आमतौर पर यह फेज 1 या 1 घंटे तक चलता है। यह वास्तविक सेल डिवीजन को ऑर्केस्ट्रेट करता है। इसमें 5 अलग अलग चरण होते हैं। प्रोफेज, न्यूक्लियर एनवेलोप जो जेनेटिक मटेरियल को घेरता है, टूटना शुरू हो जाता है। रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम संघनित होते हैं। इसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनता है। सेल के विपरीत छोर पर या सेल के ध्रुवों पर सेंट्रोसोम खींचने शुरू हो जाते हैं। प्रोमेटाफेज। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमर से जुड़ते हैं, गुणसूत्रों के संकुचित करते हैं। गुणसूत्र अब कोशिका के भूमध्य रेखा की ओर ट्रेवल शुरू करते हैं। टेलोफेज। इस फेज में अलग किए गए गुणसूत्र ध्रुवों की ओर पहुंचते हैं और उनके चारों ओर नए न्यूक्लियर एनवेलोप्स बनते हैं। गुणसूत्र अपने कम कॉम्पैक्ट अवस्था में लौटते हैं। ये कोशिका विभाजन का आखिरी फेज है, साइटोकिनेसिस। माइटोसिस के बाद साइटोप्लाज्म खुद को अंदर की ओर पिंच करता है, जिससे एक क्रैक अक्ष बनता है जो अंततः कोशिका को 2 डॉटर सेल्स में विभाजित करता है। प्रत्येक कोशिका एक दूसरे की तरह ही होती है। दोस्तों, अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आगे हम और भी रोचक टॉपिकों पर बात करते हैं। थैंक यू फॉर